हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज आप सबों के बीच। देखिए, आज हम सीटेट का 2016 में पेपर वन का जो एग्ज़ाम हुआ था आपका सीडीपी का, उसका हम क्वेश्चन लेके आए हैं। देखिए, सीडीपी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि देखिए सीडीपी से बेस मजबूत होता है। बेस कहने का मतलब होता है कि आपका 90 नंबर का बेस मजबूत होगा सीडीपी से, समझे। देखिए, सीडीपी आपका पेपर वन में भी पूछता है, 30 नंबर का, पेपर टू में भी पूछता है। उससे आपका 90 नंबर का बेस मजबूत हो जाएगा। सीडीपी आपको अच्छा से समझ आएगा तो आपका 90 नंबर मजबूत हो जाएगा, समझे। देखिए, एक और चीज़ आपको बताते हैं कि देखिए सीटेट में इस बार जो सीटेट होने वाला है ऑनलाइन होने वाला है, समझे। तो देखिए सीटेट बहुत सारा शिफ्ट में एग्ज़ाम लेगी। 16 दिसंबर से लेकर 13 जनवरी तक एग्जाम होने वाला, 13 जनवरी 2022 तक एग्जाम होने वाला है। तो देखिए बहुत सारा शिफ्ट में, सीटेट उतना क्वेश्चन कहाँ से बनाएगी। इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपका रिपीट हो सकता है, नहीं देखिए उसी बेस्ड पर पूछ सकता है। देखिए प्रीवियस ईयर कितना इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आप अपने जो सीनियर आपके होंगे, भैया दीदी जो भी होंगे, उनसे पूछिएगा कि प्रीवियस ईयर का सीटेट में कितना महत्व है, समझे। देखिए एक और चीज़ आपको बताते हैं कि प्रीवियस ईयर को आप कॉन्सेप्ट जितना आप देखिए सीडीपी का या सीटेट में आपको अच्छा नंबर ले आना है, तो आपको सेट प्रैक्टिस बहुत अच्छा जितना कीजिएगा आपका उतना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, समझे। इसीलिए हम क्वेश्चन पर ज़्यादा हम आपको चीज़ बताते हैं, क्योंकि सीटेट में थ्योरी से आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा, क्वेश्चन से आपका थ्योरी बनता है, समझे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। आपका लिखा हुआ है 21 फरवरी 2016 को जो एग्ज़ाम हुआ था सीटेट का, उसका क्वेश्चन है। आइए देखिए, पहला आपका क्वेश्चन है कि अपने चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन लाने हेतु शिक्षार्थियों को सक्षम बनाने के लिए शिक्षक को क्या करें। देखिए अवधारणात्मक होता है कॉन्सेप्ट परिवर्तन लाने हेतु शिक्षार्थियों को सक्षम बनाने में शिक्षक को क्या करेगा, नहीं उनको कॉन्सेप्ट को उनको। और मान लीजिए कोई बचपन में ऐसा कॉन्सेप्ट बना लीजिए, जैसे हम लोग पहले बचपन में क्या जानते थे कि जो सूरज होता है क्या होता है कि वो घूमता है, पृथ्वी नहीं घूमता है, समझे। तो ये कॉन्सेप्ट हम बनाते हैं। इस कॉन्सेप्ट को परिवर्तन लाने के लिए हमको क्या करना चाहिए, समझे। तो वही चीज़ है कि शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो पहला ऑप्शन आपका है कि उन बच्चों को, देखिए जहाँ भी आपको ऑप्शन में पुरस्कार मिले, दंड मिले, समझे, आपका याद करना मिले, व्याख्यान दे यानी लेक्चर दे, ये सब जहाँ भी ऑप्शन मिले ना, आँख मूंद कर उसको काट दीजिए। देखना ही नहीं आए कि हमको ये क्या करना है कि ऑप्शन पढ़ना है, समझे। तो आपका पहला नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा आपका पहला नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। दूसरा आपका ऑप्शन है कि बच्चों को स्वयं चिंतन करने के लिए हतोत्साहित करा। देखिए हतोत्साहित मतलब होता है कि उसको डेमोरलाइज करना। प्रोत्साहित रहता तो आंसर सही हो जाता, समझे। बच्चा को हतोत्साहित नहीं करना है, प्रोत्साहित करना है, समझे। तो ये भी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। देखिए ये सब टैग लाइन, आगे ऑप्शन है नहीं पढ़ना है। तीसरा ऑप्शन है व्याख्यान के रूप में। देखिए व्याख्यान कह रहा है, समझे, यहाँ पर लेक्चर के रूप में उसको दे दीजिएगा तो बच्चा कुछ समझेगा ही नहीं, समझे। चौथा ऑप्शन है तो बच गया यही कि स्पष्ट और आश्वस्त करने वाली व्याख्या देनी चाहिए, यानी उसको एक्सप्लेन करना चाहिए, यानी स्पष्ट, यानी जो चीज़ सही है उसका क्या करना चाहिए, एक एक्सप्लेन देना चाहिए, तथा शिक्षार्थियों के साथ क्या करना चाहिए, उसका चर्चा कराना चाहिए, समझे। यानी स्टूडेंट में चर्चा कराना चाहिए, तब ना उसी में कोई बताएगा। तो आप में अवधारणात्मक परिवर्तन लाने के लिए शिक्षक क्या कर सकता है कि स्पष्ट और आश्वस्त करने वाली व्याख्या देनी चाहिए तथा शिक्षार्थियों के बीच चर्चा करनी चाहिए। यानी फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा, आपका 4 नंबर हो जाएगा। देखिए ऐसे ही आप प्रैक्टिस जितना कीजिएगा ना क्वेश्चन में, क्योंकि सीटेट क्या होता है कि जितना आप प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज़्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, समझे। दूसरा आपका क्वेश्चन है कि प्राथमिक विद्यालय के कक्षा कक्ष के संदर्भ में सक्रियबद्धता का क्या अर्थ होता है। सक्रियबद्धता मतलब एक्टिविटी बेस्ड आप बोल सकते हैं, एक्टिविटी बेस्ड कोई काम हो रहा है, समझे। यानी प्राथमिक विद्यालय के कक्षा कक्ष के संदर्भ में सक्रियबद्धता का क्या अर्थ है। पहला ऑप्शन है, देखिए जहाँ भी हम बोले हैं याद रहना, प्रत्यास्परण मतलब या वो भी होता है कि मतलब उसको मेमोरलाइज करना। तो ये भी आपका जहाँ भी मिले तो आँख मूंद के क्या इसको काट देना, देखना ही नहीं आगे कि हमको क्या पढ़ना है। दूसरा है शिक्षक का अनुकरण और नकल, ये भी जहाँ अनुकरण नकल जहाँ भी मिले इसको भी आप ऑप्शन को काट दीजिए, समझे। तीसरा है जांच पड़ताल, प्रश्न पूछना और वाद विवाद, ये सही हो सकता है क्योंकि ये आपका सक्रियता मतलब बच्चा सक्रिय है, एक्टिव है, समझे। तो ये सही हो सकता है। चौथा ऑप्शन दिया गया कि शिक्षकों द्वारा उत्तरों का नकल करना, तो ये भी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आपका सही क्या हो जाएगा, 3 नंबर हो जाएगा कि जांच पड़ताल, प्रश्न पूछना और वाद विवाद करना, यानी 2 का क्या हो जाएगा, आपका 3 नंबर हो जाएगा। तीसरा आपका क्वेश्चन है कि बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं। यानी कह रहा है
कि बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील यानी उसमें लगनशील होते हैं जब किसी गतिविधि में भाग लेते हैं। शिक्षक की डांट से बचने के लिए, अब शिक्षक के डांट से बचने के लिए तो उसमें अपना उसका अंदर से वो फीलिंग नहीं रहेगा, समझे। तो ये भी ऑप्शन आपका नहीं होगा, यानी आप शिक्षक के डांट से बचने के लिए करना है, तो ये आपके अंदर से ये चीज़ नहीं आ रहा है। दूसरा है दूसरों का सामना अच्छा करने के दबाव में, ये दबाव अब जहाँ भी रहा ऑप्शन काट दे। तीसरा है अपनी रुचि से, देखिए अपनी रुचि से जो चीज़ काम कीजिएगा ना, उसमें आदमी बहुत ज़्यादा सृजनशील रहता है, लगनशील उसमें रहता है, एकदम मन से वो चीज़ काम करेगा, समझे। जो अपना रुचि से, मान लीजिए किसी को क्रिकेट खेलने का मतलब रुचि है और उसको आप फुटबॉल खिलाने लगिएगा तो वो अच्छा नहीं खेल पाएगा। मान लीजिए मास्टर उसको ज़बरदस्ती कराया, नहीं तुम क्रिकेट अति फुटबॉल खेलो, क्रिकेट नहीं खेलो, समझे। जैसे सिंपल समझिए, एग्जाम्पल आपको साधारण एग्जाम्पल देते हैं। मान लीजिए बिहार में यही सबसे बड़ा दिक्कत हो जाता है कि मान लीजिए कोई बच्चा क्रिकेट उर्केट खेलना चाहता है, गार्जियन बोलता है ना तुम पढ़वे करो, तो पढ़ाई में अच्छा नहीं कर पाएगा क्योंकि वो क्रिकेट में अच्छा करना चाहता है। आप ईशान किशन जहाँ जितना भी क्रिकेटर देखे होंगे, आप MS धोनी का एग्जाम्पल देख लीजिए, वो भी टिकट कलेक्टर का नौकरी छोड़ के क्रिकेट में आए हुए थे, समझे। उनके पापा कितना गाली भी दिए, तो फिल्म देखिएगा MS धोनी, तो वहाँ पर आपको पता चलेगा, समझे। तो वही चीज़ अपनी रुचि से जो काम कीजिएगा ना, तो वो सबसे बेटर चीज़ होता है, उसमें आदमी लगनशील से करता है और उसमें बहुत अच्छा करता है। चौथा ऑप्शन इसमें पुरस्कार थे, जहाँ भी रहे ऑप्शन में क्या करना है, काट देना है। चौथा आपका क्वेश्चन है कि भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती है, यानी बहुभाषी मतलब जैसे सिंपल समझिए, बहुभाषी का क्या मतलब होता है। मान ली हिंदी भी बोल रहे हैं, इंग्लिश भी बोल रहे हैं, संस्कृत भी बोल रहे हैं, तो ये क्या बहुभाषी हुआ। नहीं, दो से अधिक भाषा का प्रयोग कर रहे हैं तो बहुभाषी हो गए। इसे भोजपुरी भी प्रयोग कर रहे हैं, भोजपुरी भी कोई कोई बोल देता है। इसे शिक्षक द्वारा डैश के रूप में देखना चाहिए। शिक्षक को इसको कैसे रूप में देखना चाहिए, देखिए परेशानी के रूप में कैसे बहुभाषी होना चाहिए। उसको समस्या के रूप में भी नहीं देख सकते हैं, उसको बाधा के रूप में भी नहीं देख सकते। उसको किस रूप में देखना होगा, आपको संसाधन के रूप में, यानी आपको संसाधन के रूप में उसको देखना होगा। जो बहुभाषी कक्षा है तो उसको किस रूप में देखना होगा। मान लीजिए कोई बच्चा है, अब मान लीजिए दिल्ली में कोई स्कूल खुला, अब कर्नाटक का बच्चा बोल चल गया तो कन्नड़ बोल रहा है, समझे। अब बिहार का बच्चा बोले तो भोजपुरियो बोल देगा, समझे। अब हिंदियो बोल दिया। अब मान लीजिए अब बंगाल के चल गया, बंगाली बता। शिक्षक को क्या करना है, इसको संसाधन के रूप में देखना चाहिए। किस रूप में देखना चाहिए, संसाधन के रूप में देखना चाहिए उसको। आप समस्या बाधक के रूप में नहीं दे सकते हैं। आपका NCF 2005 ही बोलता है कि बच्चा में बहुभाषी होना चाहिए, समझे। आइए 5 नंबर क्वेश्चन है कि शिक्षार्थी द्वारा की गई गलतियां और त्रुटियां, यानी कह रहा है जो छात्र होते हैं, शिक्षार्थी, छात्र को लर्नर को बोला जाता है, कि शिक्षार्थी द्वारा की गई गलतियां और त्रुटियां बच्चों को कमजोर अथवा उत्कृष्ट चिन्हित कर। देखिए जहाँ भी आपको मिले ना, ये कमजोर बच्चा उत्कृष्ट करने में मतलब बांटने का, चिन्हित करने बांट रहा है, तो ऑप्शन में क्या कीजिए, ये काट दीजिए। अब बच्चों को कमजोर उत्कृष्ट बांटने की नहीं होता है कि कम अथी है जिसका कम आ गया, चाहे जो गलती कर रहा है वो कमजोर बन रहा है, हो सकता है उसको समझने का तरीका कुछ अलग होगा। दूसरा ऑप्शन है कि शिक्षक और शिक्षार्थियों की असफलता का सूत्र। देखिए ये चीज़ नहीं है कि मान लीजिए टीचर सब अच्छा ही पढ़ाता है, ये आपका, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। उनके चिंतन को समझने का अवसर के रूप में देखनी चाहिए। सही बात है कि बच्चा जब गलती कर रहा है, जैसे बच्चा बोल रहा है कि पृथ्वी मतलब पृथ्वी क्या होता है कि नहीं घूमता है, सूरज घूमता है, तो इससे क्या उसका समझ रहा है कि बच्चा क्या कर रहा है कि वो चीज़ जो देख रहा है, यानी मूर्त चीज़ पर वो चीज़ सोच रहा है कि ये चीज़ होता है, क्योंकि देखता है कि सूरज घूम रहा है। तो या कहने का मतलब हुआ कि उनके चिंतन को समझने का अवसर के रूप में देखनी चाहिए। यानी 5 का क्या हो जाएगा, आपका 3 नंबर हो जाएगा। जो बच्चा गलती या त्रुटि कर रहा है तो उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखनी चाहिए। कठोरता इस होता है, जहाँ भी ऑप्शन है तो काट दीजिए, समझे। तो यानी आपका 5 का 3 नंबर हो जाएगा। 6 नंबर आपका क्वेश्चन है कि डैश के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक। देखिए जहाँ भी नन्हे वैज्ञानिक सक्रिय निर्माता बोले तो आपको बोले हैं यहाँ पर क्या करना है, आपको प्याजे दम टिक कर देना है, समझे। स्किनर आपका क्रिया प्रसूत का सिद्धांत दिए थे, समझे। यूंग जो था ये आपका व्यक्तित्व को आपका बांटे हुए थे, आपका क्या उसको बोलते हैं, बहुमुखी व्यक्तित्व, अंतर व्यक्तित्व, समझे। फिर आपका पॉलव थे, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिए थे, जो कुत्ता पर प्रयोग किए थे। ये कबूतर चूहा पर प्रयोग किए थे। आइए अब 7 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। कह रहा है कि बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है, यानी कह रहा है बाल केंद्रित जो शिक्षा शास्त्र होता है उसका क्या अर्थ है, यानी चाइल्ड सेंटर एजुकेशन का क्या अर्थ होता है। बच्चों को नैतिक शिक्षा देना। दूसरा ऑप्शन है शिक्षक बच्चों को शिक्षा का अनुगमन और अनुकरण देगा। अनुकरण भी जहाँ अब ये कुछ नैतिक शिक्षा सिर्फ दीजिएगा तो बच्चा है क्या होगा, तो ये भी नहीं होगा। तीसरा है बच्चों का अभिव्यक्ति, यानी बोलने का, बच्चे को बोलने का हम क्या देंगे, और सक्रिय भागीदारी का हम महत्व देंगे, यानी समझे। तो 7 का आपका क्या हो जाएगा, 3 नंबर हो जाएगा।
अब बच्चों को पूर्ण स्वतंत्रता दीजिए तो बच्चा वो हवा में उड़ने लगेगा, समझे। तो आपका 7 का क्या हो जाएगा, 3 नंबर हो जाएगा। आइए 8 नंबर क्वेश्चन है कि जटिल परिस्थिति को संधारित करने में शिक्षक बच्चों की सहायता कर सकता है। यानी कह रहा है जटिल परिस्थिति को संधारित करने में शिक्षक बच्चों की सहायता कर सकता है। पहला है तो इस प्रतियोगिता में बच्चों में बढ़ावा नहीं देना, कंपटीशन कराना ही नहीं है बच्चों में, तो ये भी ऑप्शन कट जाएगा। कोई भी सहायता ना दे, कोई भी सहायता किसी बच्चा को नहीं दिया, निर्प्रवाह छोड़ दीजिएगा, ये भी ऑप्शन कर। उस पर भाषण देकर, तो तीनों को भाषण भी बच्चा को नहीं देना है, लेक्चर देना है। तो आपका चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा कि कार्य को छोटे, देखिए जो मतलब जटिल कार्य होता है ना, तो उसको कार्य को छोटे छोटे हिस्सा में, देखिए आपका बुक ही होता है, देखते हैं आपका टॉपिक बाय टॉपिक या आपका चैप्टर बाय चैप्टर बटा हुआ होता है, समझे। तो लिखा है कार्य को छोटे हिस्से में बांटने के बाद निर्देश लिखकर। अब काट के क्या हो जाएगा, 4 नंबर हो जाएगा। आइए अब 9 नंबर में आते हैं। 9 नंबर है शिक्षार्थियों से यह अपेक्षा करना कि वे ज्ञान को उसी रूप में पुनः प्रस्तुत कर देंगे जिस रूप में उन्होंने ग्रहण किया। यानी कह रहा है, कहने का मतलब हुआ कि मान लीजिए हम जो चीज़ आप बोले, तो जो चीज़ आप बोले वही चीज़ को हम फिर रिपीट कर दें। यानी कहने का मतलब हुआ कि शिक्षार्थी से यह अपेक्षा करना कि वे ज्ञान को उसी रूप में पुनः पुनः प्रस्तुत कर देंगे जिस रूप में उन्होंने ग्रहण किया है। तो ये अच्छा है क्योंकि यह शिक्षा के लिए आकलन में सरल है। देखिए ये चीज़ कब अच्छा नहीं हो सकता है कि आप जैसे बोलिएगा वैसे ही कोई नहीं, देखिए सब अपना अनुभव को शेयर करता है। आप जो चीज़ बोलिएगा तो फिर अपने अनुभव से वो चीज़ बात को बताएगा, और जो चीज़ बताइएगा सेम से सेम रिपीट कोई नहीं करता है, समझे। यही ला देखिए कि एग्जाम में क्या लिखा रहता है, यथासंभव अपने शब्दों में आंसर दे, लिखा रहता है ना, यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दीजिए। यानी कहने का अपने अनुसार दीजिए, समझे। यानी तो ये क्या होगा कि अच्छा है, तो अच्छा ये ऑप्शन गलत हो जाएगा आपका 9 का। दूसरा का है यह प्रभावी आकलन युक्ति। ये कैसे प्रभावी आकलन युक्ति होगा कि जो बच्चा बोलेगा वही, ये तो हो गया है आपका अथी वाला 3 इडियट में के ई क्या नाम है आपका, जो सलेंसर अथी क्या नाम है उसका, चतुरम्मन जो नाम रहता है, समझे, जो रटी रहता है सब चीज़। अगले का आपका है सी नंबर ऑप्शन, समस्यात्मक है क्योंकि व्यक्ति अनुभव की व्याख्या करता है और ज्ञान को ज्यों तो पुनः उत्पादित। सही बात लिखा है क्योंकि यह समस्यात्मक है कि व्यक्ति अनुभव को व्याख्या कर सकता है। मान लीजिए 2 स्टूडेंट को हम भेजे, मान लीजिए कोई चीज़ को देखने के लिए, समझे, तो वो सेम टू सेम वो बात नहीं बोलेगा, दोनों का बात में अलग अलग रहा है क्योंकि वो अपने अनुभव को शेयर करेगा, जो चीज़ देखेगा वही चीज़ शेयर करेगा, समझे। क्योंकि ज्यों कहते हैं ज्ञान को उत्पादित नहीं किया जा सकता है, समझे। तो ये चीज़ सही हो सकता है। चौथा है अच्छा है क्योंकि यह हमसे हमारे मन में हमें रिकॉर्ड कर लेती है, आती है मशीन है कि हम लोग रिकॉर्ड कर लेंगे। तो आपका क्या हो जाएगा, 9 का 3 नंबर हो जाएगा, समझे। 9 के बाद आइए आपको 10 क्वेश्चन में ले आते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है कि जब शिक्षार्थियों को समूह में किसी समस्या पर चर्चा करने का अवसर दिया जाता है तब सीखने का अवसर क्या होता है। यानी कह रहा है कि जो शिक्षार्थी है उसको समूह में किसी समस्या का चर्चा करने का अवसर दिया जाता है तो सीखने का और क्या होता है। तो सीखने का और बेहतर होगा, सिंपल है कि सीखने का और क्या होगा कि अच्छा होगा, यानी बेहतर होगा। स्थिर कैसे होगा, ना समान होगा ना, और न तो मतलब कोई इसका फिक्स नहीं है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, यह बेहतर होगा। 10 का क्या हो जाएगा, ए नंबर होगा। 11 नंबर है कि विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होती है किंतु यह एक डैश नमूने का अनुगमन करती है। यानी कहने का मतलब है कि विकास की जो गति होती है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होती है किंतु यह एक डैश नमूने का अनुगमन करती है। लेकिन कहने का मतलब हुआ देखिए हमारा विकास और आपका विकास दोनों तो अलग अलग मतलब होता है, लेकिन देखिए सबका स्टेज, मान लीजिए हमारे पहले किशोरावस्था आएगा, सॉरी किशोरावस्था बोले शैशवावस्था आएगा, आपका भी शैशवावस्था आएगा, मेरा भी बाल्यावस्था आएगा, उसके बाद आपका भी बाल्यावस्था होगा, मेरा भी किशोरावस्था उसके बाद आएगा, आपका भी। यानी कहने का मतलब हुआ कि देखिए विकास तो अलग अलग होता है लेकिन अवस्था सेम ही होगा। जो चीज़ विकास है, मान लीजिए हम 2 साल में बोलने लगेंगे, एगो चीज़ बताते हैं, तो आप जरूरी नहीं कि आप 6 साल में बोलने लगिए, आप भी 2 साल के लगभग ही बोलिएगा, मतलब 2 साल 2 दिन में आप बोलिएगा, 4 दिन में बोलिएगा, लेकिन ऐसा नहीं कि आप मतलब 6 साल में जाके बोलिएगा। तो वही कह रहा है कि विकास की गति एक दूसरे से भिन्न होती है किंतु वे एक डैश नमूने क्रम करती है, क्रमबद्धता और व्यवस्थित, यानी क्रम में वो होता है, समझे, क्रमबद्धता और व्यवस्थित रूप से होता है। यानी आपका 11 है क्या हो जाएगा, 4 नंबर हो जाएगा, समझे। 12 नंबर क्वेश्चन है कि विकास के लिए निम्नलिखित में कौन सा एक उचित है। विकास जन्म से प्रारंभ होता है और समाप्त हो जाता है। देखिए विकास जन्म से स्टार्ट होगा और समाप्त हो जाएगा। दूसरा का आपका है विकास आपका जन्म से पहले से ही स्टार्ट होता है, यानी
जब बच्चा गर्भ में रहता है यानी गर्भावस्था से ही विकास स्टार्ट होता है और मृत्यु तक समाप्त होता है, यानी मृत्यु तक चलता है, यानी समझे मृत्यु से पहले तक, यानी विकास क्या होता है, जन्म से मृत्यु तक चलने वाली क्या है, प्रक्रिया है। तो ये क्या होगा, गलत हो जाएगा, यानी विकास जो होता है आपका गर्भावस्था में भी होता है। दूसरा आपका है सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करता है। एकदम सही बात है। देखिए समाज, जैसा आप समाज में रहिएगा ना, जैसा संस्कृति आपके अंदर रहेगा, आप जिस समाज में रहिएगा वैसा ही आपका विकास होगा। तो उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, समझे। तो सही हो सकता है। विकास एकल, देखिए विकास एकल यामी नहीं होते। विकास देखिएगा एक बार में होगा ना तो आपका शारीरिक विकास होगा, मानसिक विकास होगा, समझे, आपका शारीरिक विकास होगा। तो ये सब बात है। विकास जो एकल या आयामी नहीं होता है, मतलब सिंगल डायमेंशनल नहीं होता है, मल्टी डायमेंशनल होता है। पूछेगा विकास कैसा है, तो आपका बहुआयामी होता है, समझे। चौथा है विकास पृथक होता है। विकास पृथक नहीं हो सकता। विकास एक बार होगा तो साथ साथ होता है। शारीरिक विकास होगा तो आपका मानसिक विकास भी साथ में हो जाएगा, समझे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 3 नंबर 4 नंबर ऑप्शन कट जाएगा, 2 नंबर आपका सही हो जाएगा 12 का। 13 नंबर है व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है। देखिए हम बोले थे जहाँ भी आपको ऑप्शन में मिले वंशानुक्रम और वातावरण, आंख मूंद के मारे आगे ऑप्शन है नहीं देखना, जहाँ भी दोनों मिल जाए ना उसके अलावा आपको कुछ देखना ही नहीं है, समझे। उसके अलावा क्या ऑप्शन में दिया है क्या नहीं दिया है उसके अलावा देखना ही नहीं। दोनों देखे, वंशानुक्रम या अनुवांशिक लिखा हो तथा वातावरण या पर्यावरण जो भी लिखो, दोनों का अन्योन्य क्रिया होगा। तो आपका कोई भी क्वेश्चन हो उसके अलावा कोई देखना ही नहीं है, समझे। ऑप्शन 14 नंबर क्वेश्चन है कि बच्चों के सामाजिकरण में परिवार डैश भूमिका में। देखिए परिवार जो होता है ना वो आपका प्राइमरी, मतलब आपका अभिकर्ता प्राइमरी माध्यम होता है, यानी मुख्य भूमिका में निर्वहन करता है, समझे। कि बच्चा जब जन्म के बाद परिवार में ही रहता है तो इसीलिए, और विद्यालय रहता था क्या हो जाता, गौण हो जाता। विद्यालय रहता था क्या हो जाता, गौण हो जाता। परिवार है तो मुख्य हो जाएगा। अगले का क्वेश्चन है 15 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही मिलान वाला जोड़ा है। पहला ऑप्शन है मूर्त संज्ञा। देखिए पियाजे का मतलब संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है। तो पहला है देखिए 4 अवस्था दी गई थी, संवेदी प्रेरक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मृत संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, समझे। देखिए तो मूर्त जो होता है ना तीसरा अवस्था होता है, इसमें संधारण वर्गीकरण करने का योग होता है। सही बात है। इसमें संधारण करने का मतलब हो गया कि बच्चा यह समझने लगता है कि बाहरी जो मान लीजिए एक छोटा बोतल है उसमें 1 लीटर पानी है, 12 बोतल उसमें भी 1 लीटर पानी है, तो बच्चा ये समझ जाएगा कि बाहरी रूप बदलने से मतलब क्वांटिटी कम नहीं होता है, समझे। तो ये सही है, वर्गीकरण करने के योग हो जाता है। मान लीजिए 4 5 6 रख दीजिएगा, 10 का ये सब मिलान कर दीजिएगा, बच्चा 1 सजाएगा, 2 3 ऐसे करके सजा सकता है। यानी ये नंबर ऑप्शन सही है। लेकिन चारों ऑप्शन देखेंगे। देखिए औपचारिक संख्या तो चौथा अवस्था होता है, लेकिन यहाँ पर जो दिया अनुकरण ये पहिलका अवस्था में होता है, तो ये गलत हो जाएगा। शैशवावस्था तर्क करने का अनुप्रयोग, ये आपका हो जाता है। ये जो शैशवावस्था लिखा है यहाँ पर ये चौथा अवस्था है गुण है, यानी आपका औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है गुण है। और जो शैशवावस्था है गुण कौन है आपका, अनुकरण। आपका पूर्व संक्रियात्मक और निगनात्मक विचार ये आपका होता है पहला अवस्था में, समझे। यानी ये आपका इसमें होता है शैशवावस्था यानी संवेदी प्रेरक में, समझे। तो आपका 15 क्या हो जाएगा, 1 नंबर। दो वीडियो पियाजे का नहीं देखे होंगे जाके देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में सीटेट 2021 लिखा होगा, वहाँ पियाजे का वो वीडियो देख लिए, उसके अलावा आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, समझे। 16 नंबर क्वेश्चन है, एक बच्ची कहती है धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, वह डैश की समझ को प्रदर्शित कर रही है। देखिए आपको पियाजे में ही पढ़ना है कि आप जब देखिए वैज्ञानिक किसे कहते हैं, जब वो कार्य कोई हो रहा है उसका कारण जान लेता है तो उसे वैज्ञानिक कहते हैं। जैसे मान लीजिए आप न्यूटन के बारे में जानते होंगे, तो न्यूटन देखिए जो पेड़ से सेब गिरा, जो भी सेब था जो भी था, तो अब देखिए पेड़ से सेब तो पहले भी गिरता होगा, लेकिन वही खोज किए कि गुरुत्वाकर्षण के कारण कोई चीज़ गिरता है, कोई भी चीज़ ऊपर से गिरता है तो नीचे की ओर गिरता है, समझे। यानी कहने का मतलब गुरुत्वाकर्षण का नियम, इसीलिए उनको क्या कहते हैं, वैज्ञानिक कहते हैं। यानी कोई कार्य क्यों हो रहा है उसका जब आप कारण जानते हैं तो उनसे क्या कहते हैं हम लोग, वैज्ञानिक कहते हैं। यानी आप कार्य कारण में संबंध स्थापित कर रहे हैं, समझे। यानी आपका क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। देखिए ये हो गया। 17 नंबर क्वेश्चन है, देख लीजिए 17 कितना क्वेश्चन पूछा हुआ है आपके प्याजे से, समझ रहे हैं ना कितना इंपॉर्टेंट है।
पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से डैश में भिन्न होता है बजाय डैश के। देखिए पियाजे जो थे बोले थे ना कि बच्चा का जो चिंतन और वयस्क का जो चिंतन होता है वो मात्रा में सेम होता है लेकिन प्रकार में भिन्न होता है। किस में सेम होता है? मात्रा में सेम, मात्रा में सेम होता है यानी उसका जो क्वालिटी होता है, सॉरी क्वांटिटी होता है ना सेम होता है, लेकिन प्रकार जो होता है ना उसमें क्या होता है? भिन्न होता है। तो देख लीजिए, तो बच्चों का चिंतन बच्चों का चिंतन वयस्कों से डैश में भिन्न, भिन्न कह रहा है तो प्रकार में क्या हो जाएगा? भिन्न हो जाएगा बजाय मात्रा का। यानी मात्रा क्या होता है? मात्रात्मक रूप से क्या होता है? समान होता है। यदि आपका 17 क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 18 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है? पहला ऑप्शन है अनुबंधन और संकेत देना तथा नाजुक स्थिति की जो आपका आधारभूत सहायता जो इसको फोल्डिंग जिसे बोलते हैं हम लोग, वो आपका वाइगोस्की द्वारा दिया गया। तो वही बोलते हैं जब बच्चा को जरूरी हो उस समय आपको एक सहायता दे रहा है तो वही क्या होता है? एक टेम्पोररी जो सहायता दे रहा है उसी को हम लोग आधारभूत सहायता कहते हैं। यानी आपका 18 क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा कि अनुबंधन और संकेत देना। अनुबंधन मतलब ज्ञान होता है और संकेत देना जहाँ नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना। समझे? जब वो फंस रहा है बच्चा, ये सब तो प्रेरित करने में भाषण उषण ये सब तो होगा नहीं। समझे? तो आपका 18 क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। 19 नंबर आपका है कि वाइगोस्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं। देखिए आपको इसमें जो बच्चा सीखता है वाइगोस्की के अनुसार तीनों चीज़ याद रखिएगा। बच्चा समाज से सीखेगा, बच्चा भाषा संस्कृति तीनों चीज़ से अच्छा सीखता है। यानी वयस्कों और समवयस्कों से परस्पर क्रिया करके, यानी अंतःक्रिया करके बच्चा बहुत अच्छा सीखता है, वाइगोस्की बताया हुआ है। समझे? और पियाजे बताए हैं कि बच्चा सक्रिय मतलब पर्यावरण से सक्रिय मतलब अपने से बच्चा सीखता है। और वाइगोस्की बताया कि वयस्क और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया, मतलब वयस्क मतलब उनसे बड़े और समवयस्क मतलब उनके साथी सब। समझे? पीर ग्रुप जिसे बोलते हैं। आइए 20 नंबर आते हैं, कोहलबर्ग ने प्रस्तुत की थी, याद रखिएगा। देखिए कोहलबर्ग जो थे ना वो नैतिक विकास का सिद्धांत दिए थे। समझे? कौन विकास का सिद्धांत दिए थे? नैतिक। संज्ञानात्मक विकास का चरण कौन दिए थे? तो आपका पियाजे दिए हुए थे। समझे? तो याद रखिएगा। और जो एरिक्सन थे वो मोनो सामाजिक विकास का सिद्धांत दिए थे, यानी साइको थ्योरी दिए, साइको सोशल थ्योरी दिए थे। आइए 21 नंबर क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति बाल केंद्रित कक्षा कक्ष को प्रदर्शित कर रही है? यानी बाल केंद्रित कक्षा कक्ष को क्या कर रही है? प्रदर्शित कर रही है। पहला ऑप्शन है एक कक्षा जिसमें शिक्षिका नोटबुक लिखा देती है और शिक्षक से याद देखिए, याद जहाँ भी मिले, यानी बालक के अनुरूप चलना है आपको। किसमें? तो आपको बाल केंद्रित में। समझे? दूसरा का ये आपका शिक्षक केंद्रित शिक्षा का उदाहरण हो गया, यानी टीचर सेंटर एजुकेशन हो गया, लेकिन यहाँ पूछ रहा है बाल केंद्रित पूछ रहा है। समझे? दूसरा का ऑप्शन है एक कक्षा जिसमें पाठ्य पुस्तक, देखिए एकमात्र भी जहाँ ऑप्शन में रहे केवल रहे इस ऑप्शन काट दीजिएगा। पाठ्य पुस्तक वाला दी हो गया, ये भी जहाँ भी मिले ऑप्शन में उसको काट दीजिए। तीसरा ऑप्शन आपका है कि एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थी समूह में बैठे हैं और शिक्षिका बारी बारी से प्रत्येक समूह में जा रही है। देखिए सही बात है, बाल केंद्रित है, यानी समूह में बैठे हैं और प्रत्येक विद्यार्थी से पूछ रहे कि आपको कोई दिक्कत नहीं। सही बात है, ऐसे सही हो सकता है। चौथा है देखिए पुरस्कार और दंड आ गया, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? कट जाएगा। यानी आपका क्या हो जाएगा? 21 से क्या हो जाएगा कि निम्नलिखित में कौन सा स्थिति बाल केंद्रित कक्षा कक्ष को प्रदर्शित कर रही है? तो एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थी समूह में बैठे हैं और शिक्षा क्या कर रही है? बारी बारी से प्रत्येक समूह में जा रही है। 22 क्वेश्चन है कि बुद्धि है, बुद्धि क्या है? तो पहला ऑप्शन है सामर्थ्यों का एक समूह। देखिए सामर्थ्य मतलब स्ट्रेंथ, मतलब आप में कोई भी समस्या जब होता है तब बुद्धि से नहीं काम लेते हैं, तो सही हो सकता है। यानी क्या है? सामर्थ्यों का एक सेट है, यानी समुच्चय। सही बात है, तो ये आंसर सही हो सकता है। दूसरा अकेला ही सब होगा नहीं, अनुकरण ही सब होगा नहीं, तो आपका क्या हो जाएगा? यानी आपका मल्टी डायमेंशनल होता है बुद्धि। क्या होता है? मल्टी डायमेंशनल होता है। आपका हार्वर्ड गार्डनर भी आपको बताए हुए हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है कि भाषा विकास के लिए प्रारंभिक 55 काल है, कम महत्वपूर्ण है, अति संवेदनशील है, इसी में बच्चा सबसे ज़्यादा भाषा सीखता है। समझे? तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर? अति संवेदनशील हो जाएगा। आइए 24 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, एक शिक्षा कक्षा में लड़कों से शिक्षक यह कहता है लड़के बनो और लड़कियां जैसा व्यवहार मत करो, यह टिप्पणी क्या है? पहला ऑप्शन है जातीय भेदभाव का परिचारक है। नहीं, जाति कैसे हो जाएगा? लड़के लड़की के साथ व्यवहार करने का अच्छा उदाहरण है, ये अच्छा उदाहरण कहाँ से होगा? लड़के लड़कियों में भेदभाव का रूढ़िबद्ध, यह रूढ़िबद्ध धारणा है कि लड़की कमजोर होती है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, लड़की लोग अंदर से बहुत मजबूत होती है, इसको कमजोर बनाया है सब आदमी, सब अंदर से बहुत मजबूत होती है लड़की सब। तो आपका क्या हो जाएगा? 24 का 3 नंबर हो जाएगी। लड़के लड़कियों में भेदभाव की रूढ़िबद्ध धारणा प्रकट करती है। आइए 24 के बाद आते हैं आपका 25 में,
कह रहा है आकलन क्या है, तो बच्चों को लेवल करने नाम देखिए। वर्गीकृत जहाँ भी ऑप्शन मिले बच्चा को कैसे आकलन को वर्गीकृत कीजिएगा, तुम गोबर है या तुम तेज है, तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो प्रतियोगिता भावना भी नहीं करना, आकलन का मतलब ये नहीं होता। तीसरा क्या है, सीखने को सिद्ध करने के लिए तनाव दबाव, ये भी तनाव दबाव होगा नहीं तो आपका क्या, सीखने में सुधार करने का तरीका। आकलन क्या होता है कि सुधार करने का एक तरीका होता है। मान लीजिए आप लोग चावल बनाते होंगे, लड़की लोग भी लड़का लोग भी बनाता है, तो देखिएगा आप लोग चावलवा को एक बार देखते होंगे कि टोके देखते हैं, मतलब ये तो गांव में होता है, शहर में तो होता नहीं है कि प्रेशर कुकर में सब बनाते हैं। गांव में अथी में बनता है, क्या उसको बोलते हैं, उसमें बनता है। तो उसमें देखिएगा चावल, या उस पर ये सिंपल एग्जांपल देखिए कि कोई भी सब्जियां बनाते हैं, तो सब्जी तो सब बनाते हैं, तो चख के देखते हैं कि नमक कम है कि नहीं, यानी आकलन उसका कर रहा है, समझे। तो यानी उसमें मान लीजिए कम होगा तो उसमें सुधार कीजिएगा, आप नमक और डालिएगा, ज़्यादा होगा तो देखिए पानी मिला दीजिएगा। तो कहने का मतलब हुआ है आकलन करने का सबसे अच्छा उद्देश्य क्या है, सीखने में सुधार करने का क्या है, एक तरीका है। यानी 25 का क्या हो जाएगा, 4 नंबर हो जाएगा। 26 नंबर आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन करता है। समावेशन कहने का मतलब होता है कि समावेशी शिक्षा से ले लीजिए, जहाँ पर क्या होगा कि देखिए जहाँ भी समावेशी शिक्षा मिले ना, तो नियमित विद्यालय में कोई भी बच्चा को पढ़ाना है, समझे। पहला ऑप्शन है, यह विश्वास है कि बच्चों को अपनी योग्यताओं के अनुसार अलग कर देखिए, अलग तो बच्चा को करना नहीं है, कोई भी बच्चा हो उसको अलग नहीं करना। दूसरा ऑप्शन है, यह विश्वास है कि कुछ बच्चे कभी भी नहीं, देख सब बच्चा सीख सकता है। अगला है कि यह दर्शन है कि सभी बच्चे को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान, देखिए सही बात है कि समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, समझे। तो यही आपका क्या हो जाएगा, ये सब तो होगा नहीं, ईश्वर का देन, ये सब होगा नहीं, आपका 3 नंबर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है कि वंचित वर्ग की पृष्ठभूमि के बच्चे को शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षक को चाहिए कि, पहला ऑप्शन है उन्हें बहुत सारा लिखित कार्य दे, लिखित कार्य दीजिएगा, होमवर्क दीजिएगा, ऑप्शन में गलती हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है उनके विषय में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करें और एक कक्षा में होने चर्चा की, सही बात है कि जो वंचित वर्ग किसे कहते हैं, जो समाज में पिछड़ गया है, तो उनके विषय में अधिक जानकारी जुटाएंगे और उन्हें कक्षा में होने वाले चर्चा में क्या करेंगे, शामिल करें, सही ऑप्शन है। उसे कक्षा से अलग बिठाएंगे, ये सब गलत ऑप्शन हो जाएगा, उन पर ध्यान नहीं देंगे, ये सब आपका क्या हो जाएगा, 27 का 2 हो जाएगा। 3 नंबर को 28 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा व्यवहार बच्चे की अधिगम नियोगिता मतलब होता है कि लर्निंग डिसेबिलिटी हो गया था। लर्निंग डिसेबिलिटी आपका डिस्लेक्सिया होता है, ये सब ना होता है, डिस्ग्राफिया डिस्कैल्कुलिया यही ना होता है। डिस्ग्राफिया में आपको लिखने में दिक्कत, सॉरी पढ़ने में दिक्कत हो जाएगा, डिस्कैल्कुलिया में आपको लिखने में दिक्कत है, डिस्ग्राफिया में आपको गणना करने में दिक्कत हो जाएगा। तो देख लीजिए किस में होगा। पहला ऑप्शन है मनोभाव का जल्दी, आपका मनोभाव का जल्दी बदला, अटेंशन नहीं है, समझे। अपमानजनक व्यवहार, ये सब का बिहेवियर से रिलेटेड है। हाँ, बी को डी पढ़ रहे हैं, आवाज को 100 पढ़ रहे हैं, 21 को 22 को पढ़ रहा है, सॉरी 21 को 12 पढ़ रहा है, यानी आप में डिस्लेक्सिया है, यानी डिस्लेक्सिया है तो आप में क्या है, अधिगम नियोक्ता है, यानी आपका 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ये सब तो होगा ना, कम अवधान, ये सब आपका मतलब ये अवधान तो रिलेटेड टेंशन से हो गया, ये आपके लर्निंग डिसेबिलिटी से रिलेटेड नहीं है। 29 नंबर है, एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है बिना किसी विशेष प्रावधान के, बिना किसी विशेष कि नियमित विद्यालय में तो कथी कुछ सीखेगा, कुछ सीखेगा। अगल क्या है, उसे शिक्षा नहीं देनी चाहिए क्योंकि वह उनके कैसे नहीं शिक्षा दीजिएगा, आईएएस बनता है अनाथ, मतलब जो जिनको आँख नहीं है, तो सरकार उन्हें अलग संस्थान अलग में नहीं डालना है। लास्ट ऑफ के विशेष प्रावधान करने हैं तो उसे नियमित विद्यालय, मतलब विशेष प्रावधान उपलब्ध करा के उसे नियमित विद्यालय में डाल देंगे। लास्ट क्वेश्चन आपका है कि सीखना क्या है, सीखने वाले के संवेगों को प्रभावित नहीं करता, जरूर करता है। मान लीजिए आप संवेग क्या होता है, मान लीजिए आप जैसे दुखी रहिएगा वो अच्छा से आप क्लास में नहीं सीख पाइए, खुश रहिएगा तो अच्छा से सीखिएगा। यानी मान लीजिए आपका तबीयत जिस दिन खराब रहेगा उस दिन आप अच्छा से पढ़ पाते हैं नहीं, यानी आपका प्रभावित करता है। दूसरा है संवेगों के छिन्न संबंध, छिन्न मतलब नहीं, ये भी नहीं होगा। सीखने वाले संवेगों के स्वतंत्र, स्वतंत्र कैसे होते हैं, दोनों जुड़ा हुआ है, समझे। सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित है, सही बात है कि जो सीखना क्या होता है संवेगों से प्रभावित होता है। तो आपका 30 क्वेश्चन ऐसे ही आपका करवाते रहेंगे, समझे। थैंक यू।